Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about कदम्बा एंड चालुक्य डायनेस्टी। शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ता एरा में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन करना है। ये एक चैप्टर है इन एंशिएंट हिस्ट्री जिसके अंदर हमें कदम्बास, पल्लवास, चालुक्यस ऑफ बादामी, देन देयर पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड गिल्ड्स, लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ वैष्णव एंड शैव रिलीजन्स, देन तमिल भक्ति मूवमेंट जिसमें शंकराचार्य, वेदांत, इंस्टीट्यूशन ऑफ टेम्पल एंड इट्स आर्किटेक्चर, देन पालास, सेनास, राष्ट्रकूटास, पारमार्स एंड देयर पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर, देन अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, अल्बेरूनी, देन चालुक्यस ऑफ कल्याणा, चोलास, होयसालास, पांड्यास, their polity and administration, then local government, growth of art and architecture, religious sects, institution of temple and mathas, then agraharas, then education and literature, economy and society. तो ये सारे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। हम लोग जिस तरह से फिजिबल होगा अकॉर्डिंगली हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट विद कदम्बास, और कदम्बा और चालुक्य हम लोग इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। कदम्बास अगर हम लोग देख लेते हैं तो इनकी डायनेस्टी शुरू होती है फ्रॉम 345 AD और लगभग 540 AD तक चलती है। तालागुंडा इंस्क्रिप्शन है जो कि क्राउन प्रिंस शांति वर्मा ने लिखी है इन 450 AD। तालागुंडा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि कदम्बा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मयूर शर्मा। मयूर शर्मा ने कब फाउंड की है? 345 AD। माना जाता है प्रोबेबली मयूर शर्मा वाज अ वासल किंग अंडर पल्लवास। पल्लवास के अंडर में मयूर शर्मा एक किंग थे, लेकिन समुद्रगुप्त के इन्वेजन की वजह से पल्लवास को नॉर्दर्न साइड से अपनी स्टेट डिफेंड करनी थी। ये डिफेंस में हुआ क्या कि पल्लवा रूलर्स धीरे धीरे वीक होने शुरू हो गए। हम लोग यहाँ पे अर्ली पल्लवास की बात कर रहे हैं। पल्लवा रूलर्स के वीक होने की वजह से मयूर शर्मा को मौका मिला कि वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट कर सके, एंड ही स्टार्टेड हिज रूल फ्रॉम बनवासी। बनवासी इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। देन मयूर शर्मा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कंगवर्मा। कंगवर्मा लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे विद वाकाटाकस। वाकाटाकस उस समय इनके नेबर्स थे, तो वाकाटाकस के साथ लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट में रहे। ये देख लीजिए ये कदम्बा का जो है हमारा लोकेशन है, ये देखिए बनवासी इनकी कैपिटल थी। देन त्रिपर्वता और हल्सी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी यहाँ पे। थोड़ा सा आइडिया रहेगा ये। देन ककुस्थ वर्मा एक इंपॉर्टेंट रूलर रहे, इन्होंने लगभग 20 साल रूल किया। और तालागुंडा इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में हमने पहले भी देखा, वो हमें बताती है कि इन्होंने गुप्तास के साथ और गंगा डायनेस्टी के साथ दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखे थ्रू मैरिटल अलायंसेस। इनकी पुत्री का विवाह स्कंदगुप्त के साथ हुआ। स्कंदगुप्त एक इंपॉर्टेंट रूलर थे विद इन गुप्ता डायनेस्टी। एंड देन इनका गंगा डायनेस्टी में किंग माधव के साथ भी मैरिटल अलायंस रहा। देन इनके सक्सेसर रहे शांति वर्मा। शांति वर्मा के बारे में हमने पहले देख लिया कि उन्होंने ही जो है उन्हीं के रूल के समय तालागुंडा इंस्क्रिप्शन जो है लिखी गई थी। इन्होंने अपनी किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में एक तो बनवासी वाला पार्ट हो गया और दूसरा हो गया त्रिपर्वत ब्रांच। तो ये 2 ब्रांचेस बन गई। त्रिपर्वत ब्रांच इनके भाई कृष्ण वर्मा ने वहां पे रूल करना शुरू किया। हल्सी इंस्क्रिप्शन कहते हैं कि शांति वर्मा के सन मृगेश वर्मा, उन्होंने पल्लवास और गंगास के खिलाफ काफी सक्सेसेस पाई। एंड देन मृगेश वर्मा के पुत्र रवि वर्मा ने इनको सक्सीड किया। 485 से 519 AD का काफी लंबा इनका रूल रहा, और इस समय ये किंगडम जो थी कदम्बास की दैट रीच्ड इट्स पीक। इन्होंने पल्लवास को, गंगास को और वाकाटकास को डिफीट किया। देन गुदनापुर इंस्क्रिप्शन कहती है कि इन्होंने काफी सारी टेरिटरीज जो थी फ्यूडेटरी रूलर्स या लेसर रूलर्स से भी इन्होंने जीत ली थी और इनको अपनी एम्पायर में मिला लिया था। देन बन्नाहली प्लेट इंस्क्रिप्शन का कहना यह है कि जो इनके जो सन थे रवि वर्मा के, हुज नेम वाज हरि वर्मा, ही वाज किल्ड बाय कृष्ण वर्मा II ऑफ त्रिपर्वत ब्रांच। तो जो एक कोलेटरल ब्रांच इनकी चल रही थी त्रिपर्वत ब्रांच, उसी के रूलर कृष्ण वर्मा II ने हरि वर्मा का मर्डर किया एंड किंगडम को मिला लिया। लेकिन ये इसके बाद ज्यादा दिन रूल नहीं कर पाए। एंड चालुक्यास ऑफ बदामी, जो कि बदामी वटापी भी बोला जाता है, इन्होंने किंगडम को असर्व कर लिया एंड धीरे धीरे
ग्रेजुअली ये सारे किंगडम इन्होंने एनेक्स कर ली और कादम्बास चालुक्यास के ही वासल स्टेट की तरह बन गए और कादम्बास ने उसको रूल करते रहे लेकिन एज वासल स्टेट। देन हम लोग आगे चलते हैं बादामी के चालुक्यास की तरफ। तो चालुक्यास ऑफ बादामी लगभग 500 एडी से इन्होंने शुरू किया और 753 एडी तक इनका रूल चला। महाकूट इंस्क्रिप्शन कहती है कि डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था जयसिम्हा ने एंड ही रूल्ड फ्रॉम 500 टू 520 एडी। बट इन्होंने किसी भी तरह का कोई इंपीरियल टाइटल नहीं लिया, तो उससे ये समझ में आता है कि शायद ये वासल स्टेट थे ऑफ कादम्बास या फिर मानपुरा के राष्ट्रकूट्स। सो मानपुरा के जो राष्ट्रकूट्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम राष्ट्रकूट्स ऑफ मान्यखेत। सो लेकिन जो इनका रियल फाउंडर है वो माना जाता है पुलाकेशिन वन। तो पुलाकेशिन वन ने 540 से 567 एडी तक रूल किया। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेट्स, सो डेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए कि किस सेंचुरी में रूल कर रहे थे। सो इसी के लिए यहाँ पे डेट्स को मैंने ऐड किया है। देन पुलाकेशिन वन ने वटापी दैट मीन्स बादामी का सिटी जो है फाउंड किया था एंड अश्वमेध यज्ञ कराया अपनी सॉवरेंटी को एसर्ट करने के लिए, अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए। देन इनके सन मंगलेश, उन्होंने 2 इंस्क्रिप्शन उनके टाइम पे रही, महाकूट इंस्क्रिप्शन और नेहरू इंस्क्रिप्शन। ये दोनों इंस्क्रिप्शन में ये कहा जा रहा है कि पुलाकेशिन वन वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैदिक रिलीजन। तो वो यहाँ पे भी हमें समझ में आ जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, सो मस्ट बी फॉलोइंग वैदिक रिलीजन। तो ये मंगलेश की नेहरू और महाकूट इंस्क्रिप्शन से भी पता हमें चलता है। देन पुलाकेशिन वन को सक्सीड किया उनके सन कीर्तिवर्मन वन ने, और कीर्तिवर्मन वन के समय में टेरिटरीज को भी एक्सपेंशन चलता रहा। जो एक्सपेंशन पुलाकेशिन वन ने स्टार्ट किया था कीर्तिवर्मन वन के समय में भी कंटिन्यू रहा। और एहोल इंस्क्रिप्शन और महाकूट इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है अबाउट हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट कादम्बास, नालास एंड गंगास ऑफ तालाकाट। So Nalas it was also a dynasty which was ruling in present day छत्तीसगढ़ एरिया। ये तीनों जो डायनेस्टीज थी इनके अगेंस्ट भी सक्सेसेस मिले कीर्तिवर्मन को। देन कीर्तिवर्मन was succeeded by his brother मंगलेश। So जब मंगलेश ये रूल करना इन्होंने शुरू किया तो there was some conflict of मंगलेश with पुलाकेशिन II। सो मंगलेश के समय में भी सदर्न गुजरात तक जो है इनका एक्सटेंड हो गया रूल, और कालाचुरीज जो थे मालवा को, उनको भी मंगलेश ने डिफीट किया। सो पुलाकेशिन II और मंगलेश के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें पुलाकेशिन II सक्सीडेड एंड मंगलेश वाज किल्ड। सो पुलाकेशिन II बिकेम द न्यू रूलर। ये हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है एंड द ऑथर ऑफ एहोल इंस्क्रिप्शन वाज कोर्ट पोएट ऑफ पुलाकेशिन II रवि कीर्ति। सो ये नाम याद रखिए, रवि कीर्ति जो थे एहोल इंस्क्रिप्शन के ऑथर थे एंड इट वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुलाकेशिन II। सो पुलाकेशिन II नए रूलर बने एंड ही ट्राइड टू रिवाइव द पावर which had declined due to a kind of civil war between Pulakeshin II and his uncle. So Pulakeshin II ने दोबारा से assert करना शुरू किया। So एहोल इंस्क्रिप्शन बताती है अबाउट हिज मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट कलिंगा एंड दक्षिण कौशल। सो दक्षिण कौशल और कलिंगा ने बिना कोई रेजिस्टेंस के पुलाकेशिन II की सुजरेनिटी को मान लिया। देन जो बाकी जो लतास हो गए दैट मीन्स सदर्न गुजरात का एरिया हो गया, गंगास, गुर्जर्स, कोंकण के मौर्यास, अलूपास, कदम्बास, ये प्रोबेबली ये पहले से ही वासल स्टेट्स थे। सो मे बी दे वर ट्राइंग टू get independent because of the civil war situation in Chalukyans. So ये reassert किया पुलाकेशिन II ने अपनी सुजरेनिटी over these kingdoms, over these राजास। So ये अभी हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। देन एक बड़ी जीत पुलाकेशिन II के समय में मिलती है दैट वाज अगेंस्ट हर्षवर्धन। सो हर्षवर्धन अपना साउथ की तरफ एक्सपेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो एक्सपेंशन कर रहा था, तो हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के पास पुलाकेशिन II की आर्मीज ने हराया एंड दैट इज
द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय होल एंड बीजापुर मुंबई इंस्क्रिप्शंस। तो ये दो इंस्क्रिप्शन से हमें इंफॉर्मेशन इनके बारे में पता चलती है। देन उसके बाद पल्लवास के महेंद्र वर्मन वन को भी पुलाकेशिन ने डिफीट किया। महेंद्र वर्मन वन वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ पल्लवास, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। देन नरसिम्हा वर्मन वन, जो कि पल्लवास में ही अगले रूलर थे, ही किल्ड पुलाकेशिन टू इन अ बैटल। सो नरसिम्हा वर्मन ने, वो भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे पल्लवास के, उन्होंने पुलाकेशिन टू को हरा दिया एंड पुलाकेशिन टू वॉज किल्ड इन दिस बैटल। सो नरसिम्हा वर्मन ने वटापी को भी एनेक्स कर लिया, विच वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ वटापी कोंडा। सो ठीक है, हम लोग इसको आगे देखेंगे पल्लवास के समय में। देन एक इंपॉर्टेंट इवेंट और हुई पुलाकेशिन टू के टाइम पे, दैट ह्यूंग सांग who was a Chinese traveler, he visited his kingdom. So ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्ट हो गया। देन पुलाकेशिन टू का अगर रीन देखें तो उसी के टाइम पे, पुलाकेशिन टू के टाइम पे ही विष्णुवर्धन, जो उसके एक ब्रदर थे, he carved out an independent kingdom which came to be known as Eastern Chalukyan Dynasty, और इसको ये वेंगी से रूल कर रहे थे। So probably it was with the approval of Pulakeshin II, because माना जाता है कि विष्णुवर्धन was a loyal brother and friend of Pulakeshin II। ये देख लीजिए पुलाकेशिन II के समय में, जो हमने यहाँ पे ये सारी बताई कि पुलाकेशिन II के कॉन्क्वेस्ट के बारे में। सो ये पुलाकेशिन II के समय में probably this was the extent of the kingdom। तो ये एक्सटेंट रहा चालुक्यास का। सो ये भी देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाउंड्रीज, बिकॉज ये आगे पीछे होती रही अकॉर्डिंग टू द सक्सेसर्स ऑफ द डायनेस्टीज। तो बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि चालुक्यास कहाँ पे रूल कर रहे थे। और ये देखिए ये ईस्टर्न चालुक्यास जो बाद में बने, जो हमने बोला कि एक कार्व आउट हो गई किंगडम, तो वेंगी से ये लोग, ये वेंगी कैपिटल है, तो वेंगी से ये लोग रूल कर रहे थे। और ये चालुक्यास की जो ओरिजिनली जो चालुक्यास है उनकी बादामी यहाँ पे कैपिटल है। देन क्योंकि पल्लवास ने वटापी को कॉन्कर कर लिया था, देन दे कंट्रोल्ड इट फॉर 13 ईयर्स। तो 13 ईयर्स तक इनके अंडर में रहा। उसके बाद विक्रमादित्य वन, ये रूलर थे, उन्होंने पल्लवास को कंपेल किया कि वो वटापी को छोड़ के चले जाएं, और उस समय पल्लवा के रूलर थे परमेश्वर वर्मन वन। लेकिन उसके बाद ये रिवर्स हुआ और परमेश्वर वर्मन वन ने विक्रमादित्य वन को एक बैटल में डिफीट किया। देन विक्रमादित्य टू के समय पे पल्लवा किंग परमेश्वर टू को डिफीट किया गया एंड ही वाज किल्ड। सो उस समय विक्रमादित्य वाज नॉट अ रूलर, ही वाज अ प्रिंस इन 731 एडी। तो 731 एडी में परमेश्वर वर्मन टू को डिफीट किया गया एंड ही वाज किल्ड। और विक्रमादित्य टू ने अपने रूल के समय में कांचीपुरम को 3 बार एनेक्स किया था। देन हिज गवर्नर ऑफ लता, लता हो गया अपना सदर्न गुजरात वाला पार्ट। सो सदर्न गुजरात में ये गवर्नर थे अवनी जनाश्रय पुलाकेशिन। सो ही वाज आल्सो फ्रॉम द सेम फैमिली, सो चालुक्यन फैमिली से ही थे, एंड वाज गवर्नर ऑफ लता। ही डिफीटेड अरब इन्वेडर्स इन 739 एडी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट रही ड्यूरिंग द रूल ऑफ विक्रमादित्य टू। देन राष्ट्रकूट जो अपनी पावर को उस समय धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, दांती दुर्गा हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास। तो दांती दुर्ग एलोरा से रूल करना उन्होंने शुरू किया था, एंड ही मेड एन अलायंस विद नंदीवर्मन टू ऑफ पल्लवास। तो ये अलायंस में आ गए और कीर्तिवर्मन टू जो चालुक्य थे, किंग थे उस समय, उनको डिफीट कर दिया, और इस तरीके से वटापी के चालुक्यास की पावर खत्म हो गई। सो ये हमारा कादम्बास और चालुक्यंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था। इसके बाद हम लोग पल्लवास डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा, और बाकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है रेदर देन डायनेस्टी। तो डायनेस्टी इन्फॉर्मेशन के लिए सही है, और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इससे हमें ज़रूर मिलती है। सो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।